सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक बार फिर से एक सुंदर अवसर दिया आप लोगों के समीप आने के लिए। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और मैं आशा करती हूँ आप लोग सब प्रभु में आनंदित और सुरक्षित होंगे और आप लगातार इन वचनों को सुन रहे होंगे ताकि ये वचन आपके जीवन में एक आत्मिक बढ़ोतरी का और एक आत्मिक बल और शक्ति का कारण हो। सचमुच हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमें नया जीवन और नया बल और नया शक्ति देता है। परमेश्वर के वचन पर चलने वाला व्यक्ति, एक मसीही व्यक्ति, कभी भी जीवन में निराशा की ओर नहीं जाता। चाहे वो अप हो, चाहे वो डाउन हो, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति में रहे, लेकिन हमेशा वो प्रसन्न रहता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा छुड़ाने वाला, मुझे बचाने वाला, मुझे उस दुविधा से निकालने वाला परमेश्वर जीवित है। इसीलिए मसीह व्यक्ति कभी निराशा में नहीं जाता, मसीह व्यक्ति कभी परेशान नहीं होता, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाता, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके अंदर होता है। जिसने उसको जीवन दिया होता है, उसे मालूम होता है कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाला और मुझे सामर्थ और बल से खड़ा करने वाला कोई मनुष्य नहीं परंतु परमेश्वर है। इसीलिए वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। कैसी भी परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाए, वो हमेशा प्रसन्न रहता है, वो कभी भी व्याकुल नहीं होता। इसीलिए जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के समीप आते हैं, तो परमेश्वर हमें वो शांति देता है, वो शांति जो मनुष्य की समझ से परे है, वो असीम शांति जो परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जब हम उसके वचनों पर चलते हैं, जैसा परमेश्वर कहता है हम उसके कामों को करते हैं। इसीलिए आज मैं हर एक उस व्यक्ति से प्रार्थना करती हूँ कि आप प्रभु के वचन में बढ़ें, क्योंकि परमेश्वर को छोड़ हमारे पास कोई नहीं है। हम किसी धार्मिकता में आकर ये ना सोचे कि हमें परमेश्वर के भवन में जाना ज़रूरी है, हमें ये करना ज़रूरी है, लेकिन नहीं, ये बात सोचकर नहीं, परंतु वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है, वही स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है, वही राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। उसके अलावा आराधना और स्तुति के योग्य कोई है ही नहीं। ये जानकर अपनी आत्मा से उसकी आराधना और स्तुति करें। जब हम उसकी आराधना और स्तुति करते हैं तो हमारा जीवन आनंद और आशा से भरा हुआ होता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना की ओर चले, अपने सरों को झुकाएं और उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार भलाई को ना भूलना। वही तो तेरे सभी अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करने वाला खुदा है, वही तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा पिता परमेश्वर, आपने एक नया जीवन दिया खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं खुदा, उनके दिलों में परमेश्वर तेरा वचन कार्य करे खुदा, एक आनंद भरा जीवन बिताने के लिए खुदा और तेरे वचनों पर स्थिर रहने के लिए खुदा, आप उन सब के जीवन में कार्य करें खुदा। धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ, यीशु मसीह के मीठे सामर्थी जीवित नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। आइए आज हम वचन की मनादी के लिए व्यवस्था विवरण 8 का 11 से लेकर जब हम इसको 20 तक पढ़ते हैं। इसीलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे
और तेरी गायें, बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, इसीलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूँ कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे। जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सन्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन ना मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। सब बोले आमीन। परमेश्वर अपने लोगों से कहता है जिनको वो उस मिस्र देश की गुलामी से छुड़ा कर लेकर आया था, जिनके जीवन में परमेश्वर ने वो अद्भुत अद्भुत काम किए थे। वो कहता है इन चीज़ों को याद रखना कि तुम्हें उस गंदगी से छुड़ाने वाला, तुम्हें उस बंधुआई से छुड़ाने वाला तुम्हारा यहोवा परमेश्वर है। कहीं ऐसा ना हो कि अच्छे अच्छे मकानों में रहकर, अच्छी अच्छी बढ़ोतरी पाकर, अच्छी अच्छी नौकरियां पाकर, अच्छे अच्छे बिजनेसों में बढ़कर, अच्छी अच्छी तरक्कियां पाकर कहीं तू भूल जाए और तेरे अंदर ये अहंकार और घमंड आ जाए कि जो कुछ मैंने इस संसार में पाया है वो अपने भुजबल और अपनी बुद्धि से पाया है। और तुझे स्मरण रहे कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे मिस्र में से लेकर आया, जिसने तुझे चकमक चट्टान से पानी पिलाया और तुझे स्वर्ग का मन्ना दिया जिनको तेरे पूर्वज नहीं जानते थे, वो तुझे जंगल में से इसीलिए लेकर आया ताकि वो तुझे परखे कि क्या तू परमेश्वर की बड़ाई करता है, क्या तू धीरज और संयम से परमेश्वर के आगे आज्ञाकारी बना रहता है। इसीलिए भूल मत जाना कि तुम पहले जीवन में क्या थे, जो परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में काम किया। यदि तुम गरीबी में थे, यदि तुम बीमारियों में थे और तुम परमेश्वर के भवन में आए और तुमने चंगाई पाई और तुमने परमेश्वर के अद्भुत काम किए और फिर से तुम अपनी उसी दुनिया में वापस चले गए। इसीलिए परमेश्वर अपने लोगों को चेतावनी देता है। तो कहता है याद रखना कि मैं यहोवा परमेश्वर तुम्हें कैसे भयानक भयानक जगहों से लेकर अब तक लेकर आया हूँ। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं परमेश्वर के कामों को, उसकी महिमा की बजाय हम लोगों की महिमा करने लग जाते हैं कि उस मनुष्य ने मेरी मदद की थी, उस मनुष्य ने मेरे ये काम किए थे, ये काम मैंने अपनी बुद्धि से किया, ये काम मैंने अपनी सामर्थ्य से किया। हम परमेश्वर की सामर्थ्य को भूलकर, परमेश्वर के कामों को भूलकर हम अपनी बड़ाई करने लग जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर आज चेतावनी देता है उनको जिसने परमेश्वर के अद्भुत काम अपने जीवन में देखे। जब हम निराशा में होते हैं प्रभु के भवन में जाते हैं, जब हम बीमारी में होते हैं परमेश्वर के समीप जाते हैं, लेकिन क्या होता है जब हम चंगाई पाते हैं उस समय तो हम नम्र और दीन बन जाते हैं, परमेश्वर के आगे समर्पण कर लेते हैं कि प्रभु तू ही मेरा परमेश्वर है। लेकिन जब हम पर उस चंगाई को पा लेते हैं, अपने उन कामों को पूरा कर लेते हैं, तो फिर से हम अपने रास्ते पर चलते हैं और क्या सोचते हैं कि ये तो हमारी बुद्धि से हुआ, हमारी सामर्थ्य से हुआ। लेकिन नहीं,
हमेशा परमेश्वर के आगे अपने विश्वास योग्य बने रहो। सुख हो, दुख हो, कैसी भी जीवन में परिस्थिति हो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। कभी भी कुड़कुड़ाओ और बुड़बुड़ाओ नहीं। जिस प्रकार कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने के कारण इज़राइली लोग, जिनको परमेश्वर ने वायदा किया था कि मैं तुम्हें कनान देश में पहुंचाऊंगा, जहां दूध और दाख मधु की धाराएं बहती हैं, शहद की धाराएं बहती हैं, लेकिन क्या हुआ? उनके कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने के कारण वो लोग रास्ते में ही नाश हो जाए। इसीलिए परमेश्वर के समीप आओ और उसके कामों को स्मरण करो कि परमेश्वर कैसा भला है। उसने हमसे प्रेम किया, वो प्रेम ही परमेश्वर है, लेकिन हम अनाज्ञाकारिता में आ जाते हैं। हम परमेश्वर के कामों को भूलकर अपने अपने मार्गों पर चलने लग जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर के कामों को स्मरण करो कि उसने कैसा अद्भुत काम हमारे जीवन में किया है। अपनी हर एक चीज़ बढ़ोतरी होने के बाद अपने अंदर घमंड मत करो। घमंड आदमी को नीचा करता है। हर एक उस व्यक्ति में जिसमें घमंड आता है वो नीचाई की ओर जाता है, जबकि नम्रता और दीनता हमें ऊंचाई की ओर लेकर जाती है। आगे जब हम पढ़ते हैं, वो कहता है कि अपने बाल बच्चों को भी मेरे बारे में बताओ, मेरी भवन में लेके आओ। हम लोग कहते हैं ना कि जब हम भवन में जाते हैं तो हम अपने बच्चों को घर छोड़ के जाते हैं। हम उसे बचपन से ही नहीं सिखाते कि नहीं, तुझे परमेश्वर के भवन में जाना ज़रूरी है, और फिर हम बड़े होकर रोते हैं कि अब हमारा बच्चा भवन में नहीं आता। जो तुमने किया वैसा ही तो कर रहा है बच्चा। क्या आपने उसे परमेश्वर के भवन में जाना सिखाया? आपने कहा वो पढ़ाई कर रहा है, वो सो रहा है, क्योंकि गलती हम लोग करते हैं और फिर हम रोते हैं। यदि हम अपने बच्चे को बचपन से ही छड़ी से सीधा कहें कि नहीं, तुझे प्रभु के भवन में जाना है, तेरे लिए वो ज़रूरी है, और बताएं कि कैसा अद्भुत काम परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। लेकिन जब वो बच्चा बड़े होकर बिगड़ जाता है, जब वो बच्चा आपका और मेरा कहना नहीं मानता, जब वो हमारे हाथों से लगता है, निकल जाता है, तो हम फिर प्रभु के आगे आ जाते हैं। फिर हम रोने और गिड़गिड़ाने लग जाते हैं अपने बच्चों के लिए। लेकिन हम स्मरण नहीं करते कि हमने बचपने से उसको ये नहीं सिखाया कि अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देना है। हमें अपने बच्चों को परमेश्वर के भवन में ले जाना बहुत ज़रूरी है। अभी वो छोटे हैं, अभी वो आपके काबू में आएंगे, अभी वो आपका कहना मानेंगे, लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे तो फिर वो आपका कहना नहीं मानेंगे, तब वो आपके कहने पर नहीं आएंगे। इसीलिए अपने बच्चों को चाहे डांट चाहे छड़ी से परमेश्वर के भवन में लाना हो, लेकिन लेकर आना ज़रूरी है, ताकि बचपने से ही उसके अंदर वचन और उसके अंदर परमेश्वर के प्रति एक प्रेम और उसके लिए एक आदर हो कि नहीं, मुझे परमेश्वर के भवन में जाना ज़रूरी है, क्योंकि वो परमेश्वर है। उसको ऑनर करना, उसको आदर करना बहुत ज़रूरी है। आज मैं कई माँ बाप को देखती हूँ कि माता पिता तो मसीह हैं, लेकिन बच्चे कभी भवन में नहीं जाते। फिर हम रोते हैं, फिर हम बिलखते हैं, फिर हम परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा गलत संगति में चला गया, हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मान रहा, जैसा हम कहते हैं वो नहीं कर रहा, क्योंकि आपने बचपन में छड़ी नहीं उठाई, आपने बचपन में उसे डांटा नहीं, उसे समझाया नहीं, उसे अच्छे और बुरे में भेद नहीं सिखाया। आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसके साथ में जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है। आपने कभी इसकी ओर गौर नहीं किया। आपने जहाँ बच्चा जा रहा उसको जाने दिया, आपने कोई रोक टोक नहीं की, अपने बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए हमें बचपने से अपने बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान देना है कि हमारे बच्चे किसके साथ उठ रहा और बैठ रहा है। क्या उसकी संगति ऐसे बच्चों के साथ तो नहीं है जो उसे हम परमेश्वर से दूर कर रहे हैं या उसे गलत संगति में लेकर जा रहे हैं। हम लोग अपने अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने बच्चों की ओर ध्यान देना नहीं समझते।
लेकिन जो अपने बच्चे को बचपन से ही छड़ी उठाकर परमेश्वर के भवन में लेकर आता है और परमेश्वर के वचनों पर चलाता है, बड़ा होकर वो बच्चा परमेश्वर का आदर और सम्मान करने वाला बनता है, क्योंकि वो वचन जानता है कि माता पिता का आदर करने से आयु बढ़ती है और वो कुशल से रहता है। उसे पता होता है कि मुझे अपने माता पिता का आदर सम्मान करना है, मुझे कलीसिया में जो सिखाया गया है मुझे उस पर चलना है। इसीलिए अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में बताओ और अपना कोई भी घमंड तुम्हारी बुद्धि या तुम्हारी किसी भी चीज़ पर नहीं, केवल परमेश्वर पर होना चाहिए। यदि आज हमारे जीवन में कुछ है तो वो परमेश्वर का दिया हुआ दान है। इसीलिए परमेश्वर को धन्यवाद करो, क्योंकि हम सिर्फ धन्यवाद ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ऐसा ना हो कि हमारे अंदर घमंड आ जाए और वो हमारे जीवन में नाश का कारण बन जाए। इसीलिए परमेश्वर के सन्मुख आ जाओ और उसके वचनों पर बढ़ जाओ, क्यों और अपने बच्चों को परमेश्वर में बढ़ना सिखाओ। बचपन से ही उसको वचन सिखाओ, ताकि वो जब कलीसिया में आता है तो वचनों में दृढ़ हो और आगे बढ़े, ताकि वो बड़ा होकर आपका आदर और सम्मान करे, अच्छी रीति से अपने जीवन को बिताए और एक बढ़ोतरी का जीवन जिए। हालेलुया। आप लोग अपनी बुद्धि से ना चले, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें और आगे बढ़े और उसकी सम्मति से आगे बढ़े। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं और उसकी विधियों को मानते हैं और परमेश्वर के भवन में जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करता है। इसीलिए अब भी समय है, परमेश्वर को अपने आप को समर्पण करो और परमेश्वर के समीप आ जाओ। वो भला और दयालु है, वो करुणा निधान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ही आदि और अंत हूँ। यस, उससे बढ़कर कोई परमेश्वर नहीं। आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं जो हमें उद्धार दे सके। केवल उद्धार यीशु मसीह के द्वारा ही हो सकता है। हम कितना भी स्नान कर लें, कितना भी पहाड़ों पे चढ़ जाए, हमें उद्धार नहीं मिल सकता। केवल यीशु का नाम हमें उद्धार दे सकता है, वो ही हमें वो अनंत जीवन दे सकता है। इसीलिए खुदा के समीप आओ, उसके सन्मुख आ जाओ और अपने आप को समर्पण करो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना की ओर चलें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु। सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम तेरी बड़ाई, स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं खुदा। स्तुतियों में विराज्यमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जो भी वचन बोया गया खुदा, एक एक के हृदय में कार्य करने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। अपने बच्चों को बचपन से ही खुदा तेरे डर भय में और तेरे भवन में लेकर आने के लिए खुदा आप सबकी मदद और सहायता करें, ताकि जब वो बड़ा हो खुदा, आप पिता परमेश्वर उसे भवन का आदर हो, उसमें परमेश्वर का आदर सम्मान हो और अपने माता पिता का आदर करने वाला बने परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, आज का वचन बतेरे लोगों के लिए एक आशीष का और एक पिता परमेश्वर बढ़ोतरी का कारण हो खुदा। पिता परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करती हूँ। सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य जीवित नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू लॉर्ड।